हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे आदित्य पब्लिकेशन सामान्य हिंदी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। आज का हमारा टॉपिक प्रत्यय है। प्रत्यय के बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। इसके पहले हम लोग उपसर्ग तक पढ़ लिए थे। आइए प्रत्यय के बारे में जानते हैं क्या होता है प्रत्यय। प्रत्यय की परिभाषा। प्रत्यय की व्युत्पत्ति है प्रति प्लस अय। प्रत्यय अर्थात बाद में या चलने या लगने वाला जो शब्दांश शब्द के अंत में लगकर उनके अर्थ को बदल देते हैं वे प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्यय अविकारी शब्दांश है जो बाद में जोड़े जाते हैं। जैसे लिख शब्द में आवट प्रत्यय जोड़ने से लिखावट शब्द बनता है। प्रत्यय के जुड़ने से अधूरे शब्द पूरे हो जाते हैं। प्रत्यय का विधान धातु से होता है। जैसे सब्जी प्लस वाला सब्जी वाला, तो जिसमें सब्जी जो है वो मूल शब्द है, वाला जो है प्रत्यय है, तो यौगिक शब्द एक सब्जी वाला मिलता है। विशेष बात को जान लेते हैं। प्रत्ययों का अपना कुछ भी अर्थ नहीं होता और न ही इसका प्रयोग स्वतंत्र रूप से होता है। बस ये किसी शब्द के पीछे लगकर उसके अर्थ को बदल देते हैं। आइए प्रत्यय के बारे में जानते हैं। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, एक कृत्य प्रत्यय और एक तद्धित प्रत्यय। तो तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत 9 प्रकार के आते हैं। पहला कृतवाचक तद्धित प्रत्यय, दूसरा उन या लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय, तीसरा संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय, चौथा गणनावाचक तद्धित प्रत्यय, पांचवा सादृश्यवाचक तद्धित प्रत्यय, छठवां भाववाचक तद्धित प्रत्यय, सातवां गुणवाचक तद्धित प्रत्यय, आठवां स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय, नौवां स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय। आइए कृत प्रत्यय के बारे में जान लेते हैं। तो पहला कृतवाचक कृदंत दूसरा कर्मवाचक कृदंत, तीसरा करणवाचक कृदंत प्रत्यय, चौथा भाववाचक कृदंत प्रत्यय, पांचवा क्रियावाचक कृदंत प्रत्यय, छठवां कृतवाचक कृदंतीय विशेषण। शब्द रचना या फिर वाक्य रचना या अर्थ के आधार पर पुनर्विलोकन। स्वर युक्त व्यंजन है अक्षर। निश्चित अर्थ को प्रकट करने वाले वर्ण समूह को शब्द कहते हैं। शब्द के 8 भेद होते हैं। किताब घर एक प्रकार का संकर शब्द है। तहसीलदार जो है संकर शब्द है। खन खन में ध्वन्यात्मक है। रिक्शा संबंधित है जापानी भाषा से। बेगम, दरोगा, चाकू तुर्की भाषा से संबंधित है। हिमालय जो है यौगिक शब्द है। पीताम्बर, पंचानन व रावण समास रूढ़ है। अत्यंत, निर्वाह में क्रमशः अति और निर उपसर्ग निहित है। अध्यक्ष 29 में क्रमशः अधि और उन उपसर्ग निहित है। उपसर्गों की संख्या 3 है। संस्कृत उपसर्ग 19 होते हैं और हिंदी उपसर्ग 10 होते हैं। उर्दू उपसर्ग 19 होते हैं। अनु उपसर्ग का अर्थ है बाद में, पीछे, साथ। सु उपसर्ग का अर्थ है अच्छा, सुंदर, सहज। बा संबंधित है उर्दू उपसर्ग से। अध उपसर्ग संबंधित है हिंदी उपसर्ग से। लुटेरा, ठकुराइन में क्रमशः एरा और आइन प्रत्यय है। जो प्रत्यय धातुओं के अंत में लगते हैं उसे कृत प्रत्यय कहते हैं। जिस प्रत्यय से बने शब्दों से कर्ता का बोध होता है उसे कृत प्रत्यय या कृतवाचक कृदंत कहते हैं। जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के अंत में लगकर उन्हें नए शब्द बनाते हैं उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जिससे समता का बोध हो उसे सादृश्यवाचक तद्धित कहते हैं। उपसर्ग के अन्य नाम आदि प्रत्यय, व्युत्पत्ति मूलक प्रत्यय, रचनात्मक प्रत्यय।
बचपन, गर्मी, गरीबी, दिखावा ये भाववाचक तद्धित प्रत्यय। मानव, दानव, यादव अपत्यवाचक या एवं संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय है। अगला देखिए, पढ़ने वाला, दिखने वाला, लड़ाका कृतवाचक प्रत्यय है। अगला देखिए, सुनार, लुहार, कहार, चमार, मसालची कृतवाचक तद्धित प्रत्यय है। अगला देखिए, मिलनसार, चालबाज, मेजपोश में क्रमशः प्रत्यय है सार, बाज, पोष। अर्थ के अनुसार वाक्य के 8 प्रकार हैं। जिस वाक्य में किसी बात का होना या पाया जाता है उसे विधानार्थक वाक्य कहते हैं। जिस वाक्य से प्रश्नात्मक भाव प्रकट हो उसे प्रश्नार्थक वाक्य कहते हैं। जिस वाक्य से संकेत का बोध हो उसे संकेतार्थक वाक्य कहते हैं। वाह क्या सुंदर दृश्य, यह कैसा वाक्य है? तो यह विस्मयादिबोधक वाक्य है, क्योंकि इसमें आश्चर्य की बात की जा रही है। वाक्य के प्रमुख खंड होते हैं, तो वाक्य के 2 प्रमुख खंड होते हैं। पहला उद्देश्य होता है और दूसरा विधेय होता है। रचना के अनुसार वाक्य के 3 भेद होते हैं, साधारण वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। पूजा गा रही है में साधारण वाक्य हो जाएगा। पूजा पढ़ती है और कोचिंग भी पढ़ाती है, तो ये संयुक्त वाक्य होगा। आइए अगला देख लेते हैं। जो मोबाइल मेज पर रखी है वह पूजा को पुरस्कार स्वरूप मिली है। यह कैसा वाक्य है? तो विशेषण उपवाक्य है। जो, जब, जबकि, इसलिए, पर, और, तथा शब्द है, ये संयोजक शब्द है। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण ये सब विकारी शब्द हैं। समुच्चय बोधक, क्रिया बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादिबोधक शब्द अविकारी शब्द हैं। भाषा, शब्द भाषा की इकाई स्वतंत्र एवं सार्थक इकाई है। समानतः शब्द के 2 प्रकार होते हैं। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। हमारे चैनल का नाम है सुपर टेट 24 स्टडी चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।